वाली पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के बारे में सारी जानकारी लेने के लिए गांव की पाठशाला को सब्सक्राइब करिए। और हमने आपको जैसे बताया हुआ कि मैंने क्लास 8th में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या के और परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको टॉपिक यूट्यूब में टॉपिक डालिए सीधा रोटेशनल नंबर, उसमें आप हिंदी से लिख देंगे, सर्च कर लेंगे, मेरे चैनल में मिल जाएगा आपको। अब आप देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो बताया हुआ है कि अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब जो संख्या p/q के फॉर्म में लिखी नहीं जा सकती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बहुत आसान है। और q इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, इसमें दोनों में सेम कंडीशन रहेगी। और परिमेय संख्याओं में भी q इज नॉट इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है, अब हम बात आगे करते हैं। हमारा मोटो है जो मोस्टली कि हम किसी भी संख्या रेखा में अपरिमेय संख्या कैसे दिखाते हैं कि भाई हमारा ये जो संख्या रेखा है हम इसमें अपरिमेय संख्या कैसे दिखाएंगे। तो जैसे हमारी ये संख्या रेखा हो गई, ये वास्तविक संख्या रेखा हो गई 0 1 2 3 4। ठीक है, तो एक क्वाड्रेंट होता है, तो एक पार्ट आपका सबको होता है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, एक प्लस का होता है, ऊपर भी एक प्लस का होता है, एक नीचे माइनस का होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर लेकर जब हमें इसमें जैसे हमने प्राकृत संख्या को दिखा देंगे, पूर्ण संख्या भी दिखा देंगे, परिमेय संख्या भी बटे के फॉर्म में आ जाएगी 1/2 दिखा देंगे। अब हम पूर्णांक संख्या को कैसे दिखाते हैं, तो आपको दिखाना चाहूंगा कि जब भी हम किसी की पूर्ण संख्या को निकालते हैं, तो देखो जैसे हमने ये ले लिया 1 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये आपको मैं पूर्णांक संख्या निकालने दिखा रहा हूं। ये हो गया 0 to 1, इसकी हम 1 मान लेते हैं, लंबाई इसकी मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो अब हमको यहाँ से अपरिमेय संख्या, क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ भी रहता है और p/q को हम उस फॉर्म में लिख नहीं सकते p/q की अपरिमेय संख्या को। तो 1 हमने यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया। तो अब हमको वो कैसे निकालेंगे, तो चतुर्भुज का तो हमको क्षेत्रफल पता नहीं, लेकिन हम इसको निकालने के लिए ये त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। अब हमने जब त्रिभुज बना लिया तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। ठीक है, मान लो ये 0a हो गया, ये आपका b हो गया। तो जैसा कि आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा या 7th में, पाइथागोरस थ्योरम तो आप सभी जानते होंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मतलब अपरिमेय संख्या को हमको ज्ञात करने के लिए एक प्रॉपर वे में पाइथागोरस पे लगाना पड़ता है, क्योंकि हम अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग आपका हो गया, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। OA लंब हो गया एंड आधार हो गया, सॉरी AB लंब हो गया, आधार हो गया OA। चूंकि 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 OA OB ये इधर आया तो OB का इधर वर्ग हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 OB इक्वल टू √2। ये जो भी वैल्यू हमारी रूट में आएगी वो परिमेय अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। अब वास्तविक संख्याओं की थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसी में। वास्तविक संख्या सीधा सीधा कहा गया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, जैसे इधर √2 आ गया, अगर हम चाहें तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या 1/2 निकाल सकते हैं। ये 1/2 3/2। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं।
ठीक है, मतलब सीधा मतलब है कोई भी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी, कोई भी अपरिमेय संख्या होगी वो वास्तविक संख्याएं ही कहलाएंगी। तो नंबर सिस्टम में आपको मैंने जितनी भी है